प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। आसन। जिस अवस्था या स्थिति में मन और शरीर सुखपूर्वक स्थिरता को प्राप्त हो उसे आसन कहते हैं। पद्मासन आदि आसन योग को ही बताने वाले हैं। पद्म कहते हैं कमल को। कमल सागर या तालाब में होता है। सागर समुद्र को ही नहीं किंतु तालाब और पोखरे को भी सागर कहते हैं। सागर या तालाब में पानी होता है। पोखरे या सागर के पानी में कमल रहता है। पर पानी में कमल की स्थिति ऐसी है कि पानी में रहता हुआ भी पानी से अलग और अलिप्त रहता है। संसार को भी सागर कहा है। संस्कृत में इसे संसार सागर कहते हैं। इस आसन में इस संसार सागर में ही स्थिर होकर अलिप्त और अलग होकर स्थिर रहना पद्मासन है। हाथ और पैर को विशेष प्रकार से मोड़ माड़ कर दुख पूर्वक स्थिर होने को पद्मासन समझना बहुत बड़ी भूल है। सुखपूर्वक एक अच्छे स्थान पर बैठकर मन को बाहर से मोड़कर मन को और शरीर को गतिहीन करके सुखपूर्वक आत्मा में सच्चिदानंद में या अपने केंद्र में स्थिर हो जाना पद्मासन है। इसी तरह से सिद्ध योगी लोग स्थिर होते हैं। इसीलिए इसका नाम सिद्धासन भी है। पर अज्ञानी लोग समझते हैं कि अंगों को जितना ही एक विशेष रूप से तोड़ मोड़ कर दुख पूर्वक बैठा जाए वह आसन है। अस्वाभाविक रूप से सर नीचे और पैर आकाश की ओर ऊपर करके सर के बल स्थिर होने को योग समझना बहुत बड़ी भूल है। हमने जैसा ऊपर कहा है योग के ऐसे सच्चे रूप को समझो सारा भ्रम दूर हो जाएगा। आजकल भारत में योग के विषय में जैसा भ्रम फैला हुआ है वैसा भ्रम किसी दूसरे विषय में नहीं फैला है। इस भ्रम को दूर करने के लिए ही हमने योग विषय पर लेखों और पुस्तकों को लिखकर प्रकाशित करना आरंभ कर दिया है। हम यह नहीं कहते हैं कि किसी आसन से बैठा ही ना जाए अथवा आसन बेकार है। पर आसन किसे कहते, इनका उद्देश्य क्या है, इनका अर्थ क्या है, इसे समझ ले। आसन ही योग नहीं है किंतु योग करने के लिए आसन है। विपरीत करणी मुद्रा या शीर्षासन को समझने का यत्न करो। संसार की ओर बाहर की ओर जो मन की प्रवृत्ति है उसको भीतर की ओर करके उसे उसके विपरीत दिशा में करके मन उलट करके स्थिर होना विपरीत करणी मुद्रा है। सिर के बल पैर ऊपर करके स्थिर होना विपरीत करणी मुद्रा नहीं है। शरीर को उलटने से योग नहीं होगा, मन को उलटने से योग होगा। बाहरी संसार से बाहर से परिधि से या संसार चक्र से मुड़कर या लौटकर भीतर केंद्र की ओर आकर ब्रह्मरंध्र में जो शीर्ष स्थान है इस शीर्ष स्थान में स्थिर होना शीर्षासन है। पर आज संसार सिर नीचे और पैर को ऊपर करके स्थिर होने को शीर्षासन समझकर एक भयंकर भूल में पड़ा हुआ है। योग के सच्चे स्वरूप को समझो, सब बातों समझ में आ जाएंगी। यदि किसी के लिए पैर ऊपर की ओर करके सिर के बल बैठना मन को केंद्र की ओर लाने में सहायक हो सकता है और इससे उसे कोई हानि, रोग या विशेष कष्ट नहीं होता तो वह ऐसा कर सकता है। पर इस बात को समझ लो कि योगासन ही योग नहीं है किंतु तुम्हारे लिए जो आसन योग करने में सहायक हो वह योगासन है। साफ बात यह है कि कोई भी आसन हो आसन के लिए आसन नहीं है, योग के लिए आसन है।
विभिन्न आसनों को लगाने वाला योगी नहीं, किंतु अपनी सुविधापूर्वक किसी भी आसन से सुखपूर्वक बैठकर या लेटकर योग करने वाला योगी है। इसी तरह धारणा, ध्यान और समाधि आदि योग के दूसरे अंगों को भी समझ लो। जय जीव।